जय हिंद साथियों। आईटीबीपी के अंदर कांस्टेबल ट्रेड्समैन की नई वैकेंसी आ रखी है, जिसके अंदर आपकी अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी है, जिसके अंदर आपकी बार्बर भी है, सफाई कर्मचारी भी है, इसके अलावा अगर आपकी गार्डनर भी है, मेसन भी है, अलग अलग प्रकार की जिसमें कांस्टेबल रैंक की है। उसके अंदर अगर आप भर्ती हो जाते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है या करने वाले हैं और आप उसके अंदर आईटीबीपी के अंदर ट्रेड्समैन से भर्ती होगे, तो आपको पर मंथ कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, कितनी कटौती होगी सैलरी से, इसके लिए स्टार्टिंग सैलरी कितनी बनेगी, आफ्टर ट्रेनिंग कितनी सैलरी बनेगी, पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, पेंशन के लिए क्या रूल है, पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आईटीबीपी के अंदर, अगर आपकी किसी भी ट्रेड से आप हैं, अगर आपकी रैंक कांस्टेबल है, तो कांस्टेबल की बेसिक पे जो होती है वो 21,700 होती है। तो आपकी जो अलाउंसेज वगैरह जो लगेंगे, स्टार्टिंग आपकी जो बेसिक पे लगते हैं 21,700 के ऊपर लगेंगे। अब 21,700 आपकी बेसिक पे होगी। इसके बाद में आ जाता है आपका महंगाई भत्ता, जिसको डीए बोला जाता है। एक साल के अंदर 2 बार बढ़ता है। अभी जुलाई के अंदर जो बढ़ा है उसका अभी क्लियर हो नहीं पाया, कितना परसेंट बढ़ा है सरकार के द्वारा क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन जो पहले का अगर हम जो जनवरी से लागू हुआ तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 50% अभी महंगाई भत्ता मिल रहा है। हालांकि भी जुलाई से बढ़ जाएगा, लेकिन जो मिल रहा है उसी के हिसाब से मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ। 50% अभी जो वर्तमान में, अगर आज के टाइम में अगर आप आईटीबी ट्रेड्समैन पे होते तो आपको कितनी सैलरी मिलती है उसके हिसाब से देखें तो अभी 50% जो है डीए यानी कि महंगाई भत्ता सभी जवानों की सैलरी के साथ में आ रहा है। अभी आपका 21,700 का जो 50% बनेगा 10,850 रुपये बन जाएगा। तो आपका बेसिक पे और महंगाई भत्ता यानी कि डीए दोनों जोड़ने के बाद में आपकी जो सैलरी बन गई 32,550 रुपये आपकी सैलरी बन गई। अब इसके बाद में आप फोर्स के अंदर जॉब करते हैं, अलग अलग प्रकार के अलाउंस मिलते हैं। अब पहला अलाउंस आ जाता है आपका हाउस रेंट अलाउंस, जिसको एचआरए बोला जाता है। एचआरए जो होता है वो आपको वर्तमान की जो दर की बात करें 9, 18 और 27% मिलता है बेसिक पे का। हालांकि इसकी बढ़ने की चल रही है कि 10, 20, 30 हो जाएगा, लेकिन अगर वर्तमान की दर के हिसाब से देखें तो जेड कैटेगरी के अंदर 9%, वाई कैटेगरी के अंदर 18%, एक्स कैटेगरी के अंदर आपका घर आता है तो 27% एचआरए वर्तमान में मिल रहा है। अभी ये डिपेंड करता है आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपका जो क्षेत्र है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। अगर मिनिमम हम मान के चलते हैं कि आपका क्षेत्र है वो 9% में, यानी जेड कैटेगरी में आता है, आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो 21,700 का जो 9% बनेगा 1953 रुपये बन जाएगा। तो आपका बेसिक पे, डीए और आपका एचआरए ये सारे जोड़ के बन जाती है आपकी सैलरी 34,503। अब इसके बाद आती है आपकी राशन मनी। राशन मनी क्या होता है कि जैसे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर जवानों के लिए खाने पीने का राशन फ्री होता है, लेकिन आप सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में जाएंगे तो आपकी जो राशन मनी होती है, जो आप खाना खाते हैं, उसका जो अमाउंट होता है वो आपकी सैलरी के साथ जुड़ के आता है। तो वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो राशन मनी एक दिन का 142 रुपये 75 पैसा मिल रहा है। तो आपका एक मंथ का लगभग 4,282 रुपये के समथिंग आपका राशन मनी बन गया। अब ये जो राशन मनी मिलती है ये सैलरी में आप जोड़ भी सकते हैं। हो सकता है कि आपकी पोस्टिंग इस ऐसे क्षेत्र के अंदर जहाँ पे मतलब आपका राशन फ्री जाएगा तो वहाँ पे आपको राशन मनी नहीं भी मिलेगी। और अगर राशन मनी आपको मिलती भी है तो आपको अपनी सैलरी से निकाल के आप मैस में जितने दिन खाना खाएंगे उस पैसे को आपको सैलरी से निकाल के मैस इंचार्ज को देना पड़ेगा। यानी कि ये पैसा आपको आएगा तो भी, नहीं आएगा तो भी, ये पैसा आपको खाने पीने का जो आपका होगा ये पैसा होगा, आप जो खाना खाएंगे उसका आपको पेड करना पड़ेगा। ये पैसा आपको काम तब आएगा जब आप छुट्टी पे होते हैं या फिर आप जो ट्रेनिंग वगैरह के बाद में आप अपने परिवार को साथ में रखते हैं। तो जो पैसा जो आपको मिल रहा है 142 रुपये 75 पैसे पर डे का, या आप अपने क्वार्टर पे खाना बनाएंगे, क्वार्टर पे खा रहे थे, पैसा आपके काम आएगा। लेकिन अगर आपके सैलरी के साथ जुड़ के आता तो 34,503 प्लस में 4,282 रुपये आपका जुड़ेगा, तो आपकी जो सैलरी बन जाएगी वो आपकी 38,785 रुपये बन जाती है। लेकिन ये आपको तो निकाल के देना है तो हम इसको भी कम कर देते हैं। भाई आपको जो सैलरी बाई हैंड मिलेगी हम उसी की बात करेंगे। 4,282 रुपये आपको मिला, इसको हम निकाल देते हैं। आपके पास 34,503 बच रखा है। अब जो कटौती होती है वो होगी आपकी पेंशन के लिए, यानी कि जो आपका बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ने के बाद में जो आपकी सैलरी बनी थी 32,550 रुपये बनी थी। वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, जो वर्तमान में जो कटौती हो रही है, आगे अपने जो चेंज होता रहता है, जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तब अलग रूल हो क्या हो। अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो इसके अंदर 32,550 रुपये जो आपका बेसिक पे और डीए वाला का 10% आपकी कटौती हो जाएगी, यानी 3,255 रुपये आपकी सैलरी से कट जाता है। और इसके बाद में आपका 10% आपका कर 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन करके आपका एक अकाउंट खुलता है, एनपीएस अकाउंट, न्यू जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट मतलब प्रान नंबर जिसको बोला जाता है। न्यू पेंशन सिस्टम के हिसाब से प्रान कार्ड आपका बनेगा, प्रान नंबर के अंदर ही आपका पैसा आपका जमा होता रहता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। फिर जब आप पेंशन जाएंगे उस टाइम पे फिर इसका कुछ % अमाउंट आपको दिया जाता है, बाकी की पेंशन बनाई जाती है, जो कि न्यू पेंशन सिस्टम के हिसाब से कटौती होती है, एनपीएस कटौती इसको बोलते हैं। तो आपका 34,503 में से आपका
ये भी कट जाएगा, कितना आपका कट गया, 3,255 रुपये कट गया। तो आपकी सैलरी कितनी बच गई, 31,248 रुपये। अभी फिर आपको छोटा मोटा अलाउंस और मिल जाता है, जैसे आपको रम अलाउंस मिलता है, सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस मिलता है। तो स्टार्टिंग जो सैलरी आपकी बनेगी मिनिमम से मिनिमम सैलरी की बात करूँ 31,500 रुपये मिलती है। इसके बाद आपको मिलते हैं अलाउंस, टीपीटी हो गई, आपका एसडीए मिलता है, कहीं पर रिस्क अलाउंस मिलेगा। तो वो डिपेंड करेगा आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। तो मैंने जो मिनिमम सैलरी का क्राइटेरिया दिया गया है कि भाई आपको खाना खा के आपको सब कुछ करने के बाद में रहना सहना फ्री है ही, खाने का पैसा मैंने हटा दिया, तब भी आपकी जो सैलरी बनेगी स्टार्टिंग सैलरी 31 से 31,500 रुपये अकाउंट में सैलरी आ जाएगी, फर्स्ट सैलरी। अगर असल में जोड़ के देखेंगे तो आपकी 35,000 क्रॉस हो जाएगी। तो ये स्टार्टिंग सैलरी आपकी बनती है। इसके बाद में क्या है, आपकी जो सैलरी होगी वो डिपेंड करती है फिर आप किस क्षेत्र के अंदर तैनात है। क्योंकि अभी वर्तमान में देखेंगे तो जितनी भी सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्सेस के अंदर सबसे जो हाईएस्ट अलाउंस जो मिल रहा है 21,625 रुपये हाईएस्ट अलाउंस मिल रहा है, जिसको रिस्क अलाउंस बोला, जो आपके श्रीनगर वगैरह के अंदर, छत्तीसगढ़ वगैरह के अंदर है, जो हाई मतलब जो हार्ड एरिया है, जहाँ पे मतलब आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र मान लो या उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र मानते हैं, उस क्षेत्र के अंदर अगर आपकी पोस्टिंग होगी, या फिर आईटीबीपी के अंदर आप देखेंगे तो आपकी बॉर्डर एरिया के अंदर तैनाती होती है, चाइना बॉर्डर वगैरह के अंदर, तो वहाँ पे हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग अलाउंस है। अब वो सबकी सैलरी उसके बाद में डिवाइड हो जाती है। आपको कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग मिल गई जहाँ पे आपको अलाउंस ज़्यादा मिल रहा है, आपके साथ एक भर्ती उसकी पोस्टिंग किसी ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे उसके अलाउंस कम मिल रहा है, तो आपको ये अलाउंस के हिसाब से फिर आपकी सैलरी, कहीं पे आपको 8,000 अलाउंस मिलेगा, कहीं पे आपको 15,000 मिलेगा, कहीं पे आपको 12,000 मिलेगा, कहीं पे आपको 21,000 मिल रहा है। तो उसके हिसाब से फिर आप अपनी सैलरी जोड़ सकते हैं। लेकिन मिनिमम से मिनिमम सैलरी अगर हम देखेंगे तो आपकी जो सैलरी बन जाएगी वो 31,500 रुपये के आसपास स्टार्टिंग सैलरी आपकी ये तो बननी बननी है। फिर आपको कहीं पे टीपीटी मिल रही है, या हो सकता है कि आपको जो एचआरए 18% मिल रहा हो या 27% मिल रहा हो। और जब आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद आपका तो ये मान के चलो कि डीए का जो रेट होगा वो भी बढ़ जाएगा, तो वो थोड़ा सैलरी और बढ़ जाएगी। लेकिन वर्तमान की अगर आप देखेंगे तो इतनी सैलरी आपको स्टार्टिंग मिलनी है। फिर उसके बाद तो हर साल आप हर 6 महीने में तो डीए मिल रहा है, फिर हर साल आपका इंक्रीमेंट लगेगा, तो साल दर साल आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। बात आए पेंशन की, तो पेंशन का मैंने आपको पहले बता दिया, अभी आपकी जो बेसिक पे का डीए का 10% कटता है। और 2004 के बाद में जो जवान सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में भर्ती है उनको पेंशन लागू नहीं है। नए पेंशन सिस्टम के अनुसार आपको पेंशन मिलती है, जो कि आप जितने टाइम सर्विस करते हैं, जैसे आप मिनिमम सर्विस जो कि 20 साल की आपकी है, 20 साल आप सर्विस करके जाएंगे, 20 साल के अंदर आपके एनपीएस का जो पैसा जमा होता है उसका जो 20% अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा पेंशन जाते समय। बाकी जो आपका 80% अमाउंट बचा है उसकी आपकी क्या है पेंशन बना दी जाएगी। तो एक फिक्स आपकी पेंशन परमानेंट आपकी आती रहेगी जब तक आप जीवित रहते हैं, या फिर आप ज़्यादा टाइम सर्विस करते हैं, जैसे आप 60 साल की एज तक सर्विस करते हैं, आप अपनी पूरी सर्विस करेंगे, 60 साल की एज तक आप सर्विस कर पाएंगे। उस टाइम पे अगर आप रिटायरमेंट जाएंगे तो जितना पैसा आपका जमा है उसका 40% अमाउंट आपको दे दिया जाएगा, बाकी जो अमाउंट बचेगा उसकी आपकी पेंशन बना दी जाती है। तो जो पुराना पेंशन सिस्टम था वो लागू नहीं होगा, आप आईटीबीपी में भर्ती हो रहे हैं तो भी, और आपको नए पेंशन सिस्टम के हिसाब से आपको पेंशन इसके अंदर मिलने वाली है। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपको जब आप जॉब लग जाएंगे तो बाकी आपको डिटेल में पूरी जानकारी इसके हिसाब से मिल जाएगी, पेंशन के बारे में भी। बाकी सैलरी का मैंने आपको बताया, मिनिमम सैलरी बता दी। ज़्यादातर जो सैलरी होती है वो डिपेंड करती है आपकी पोस्टिंग पैलेस को, जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप किसी पोस्टिंग क्षेत्र में जाएंगे उसके अलाउंस के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन स्टार्टिंग सैलरी आपकी सब कुछ खाने पीने के बाद में 31-32 हज़ार रुपये अकाउंट में आनी, इससे कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा ही आपकी सैलरी बनेगी। दोस्तों आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब जरूर कर देना।